आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। प्रोग्राम खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। हमारी आज की कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े, बल्कि बड़े सगीर के, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े फोक सिंगर आलम लोहार के हवाले से होगी। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़े, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। तो चलते हैं आलम लोहार की कहानी की तरफ। ये 1972-73 की बात है कि शौकत कश्मीरी नामी एक नौजवान ने, जो खुद भी स्टेज थिएटर्स पर परफॉर्म करने का बहुत शौकीन था, मेरी मुलाकात आलम लोहार साहब से और अनायत हुसैन भट्टी साहब से करवाई थी। और ये दो मुलाकातें ऐसी थी कि इन दोनों शख्सियात से मेरी एक तवील और बहुत मजबूत दोस्ती हो गई। शौकत कश्मीरी का झुकाव अनायत हुसैन भट्टी से ज़्यादा आलम लोहार की जानिब था, और वो आलम लोहार जब फारग होते, किसी मेले ठेले में नहीं गए होते, दूसरे शहर में ना होते, लाहौर में होते, तो आम तौर पर शौकत कश्मीरी मुझे अपने साथ उनके पास ले जाता था। आलम लोहार उस ज़माने में समनाबाद में नवा कोट चौक की दाईं जानब नुक्कड़ पर एक बूथ बंगला टाइप 2 मंजिला इमारत थी, और दोनों मंजिलें जो है वो आलम लोहार साहब के पास थी। नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें वो और उनके बीवी बच्चे रहते थे, और ऊपर वाले पोर्शन में वो ढेर सारी औरतें जमा होती थी जो उनके थिएटर में काम किया करती थी। मुझे याद है कि जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता तो थोड़ी देर के बाद वो बैठे बैठे आवाज़ लगाते, आओ नी सारियां थल्ले आ जाओ। और बहुत सारी औरतें नीचे आकर दालान में बैठ जाती हमारे पास, और आलम लोहार बातें शुरू कर देते। नाजरीन, आलम लोहार ने बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि मैं अंदाज़न भी नहीं बता सकता कि उसकी मालियत कितनी होगी, हैयत कितनी होगी उस रुपए की जो उन्होंने थिएटरों से कमाया। आलम लोहार की ज़िंदगी की सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वो फिल्मों के हीरो बनना चाहते थे, पंजाबी फिल्मों के हीरो। और वो चाहते थे कि हर बड़ी हीरोइन जो है वो उनके साथ काम करे। इस हवाले से लोगों ने उन्हें बहुत लूटा। लोग उन्हें फिल्म में साइन करके, जाली तौर पर साइन करके स्टूडियोज़ में ले जाते, और खाली कैमरों के सामने उनसे परफॉर्म कराया जाता। कई साल तक वो इस तरह लुटते रहे। वो घर, समनाबाद वाला घर, चौक नवाकोट वाला घर, जिस शख्स का था उसका नाम था जरताश। जरताश ने आलम लोहार को मशवरा दिया, आपके साथ तो बहुत धोखा हो रहा है। लोग आपको ले जाते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि कैमरे में फिल्म भी है या नहीं है, सेट भी लगा हुआ है या नहीं है। वो आपको चिमटा पकड़ा के आपसे गाना गवाना शुरू कर देते हैं, या कोई अननोन लड़की ला के वो आपसे मुकालमा करवा देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ ड्रामा होता है। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप बाकायदा अपनी ज़ाती फिल्म शुरू करें और एक प्रोडक्शन हाउस बनाएं। सो आलम लोहार ने अपनी फिल्म शुरू की, और उस फिल्म का नाम था मिट्टी दा बावा। आपको याद होगा कि उनका एक बहुत मशहूर गीत जो है वो, उसके बोल भी यही हैं, वो बोल मिट्टी दिया बाविया। तो फिल्म शुरू हो गई, और जरताश जो उस बिल्डिंग का मालिक था वो साजिश करके उस फिल्म का हदायतकार बन गया। हालांकि वो हदायतकार नहीं था, उसे फिल्मी साफ़ी बनने का शौक़ था। उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसा रसाला निकाले जिसमें सिर्फ़ औरतें काम करती हों, और वो ख़वातीन का रसाला हो, और उसमें ख़वातीन के लिए ही मवाद हो, उसे ख़वातीन ही पढ़ें, और उसमें काम करने वाली भी सारी औरतें हों।
इस किस्म का उसका एक मंसूबा था, लेकिन वो आलम लोहार को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। इस तरह फिल्म मिट्टी दा बावा, इसकी शोहरत हुई मार्केट में कि आलम लोहार ने एक पंजाबी फिल्म मिट्टी दा बावा शुरू कर दी है। इसी दौरान आलम लोहार को एक प्रोग्राम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। वो कई हफ्ते लंदन में रहे। वो वापस आए तो शौकत कश्मीरी ने मुझे कहा, आलम साहब लंदन से आ गए हैं, चले उनसे मिलने चलते हैं। हम आलम लोहार से मिलने गए तो आलम लोहार ने पहले तो हमें कहानी सुनाई कि किस तरह उनका तैयारा जो है वो जब लैंड करता है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उसको दूसरे शाही तैयारे जो है वो अपने हिसार में लेते हैं और उनका तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड करने की बजाय बकौल आलम लोहार वो शाही महल में लैंडिंग करता है और मलका बरतानिया जो है वो आलम लोहार का इस्तकबाल करती हैं, उनको मेहमान बनाती हैं, उनको तोहफे तोहफ़ देती हैं। ये बातें हमें आलम लोहार ने बताई थी। तो जब लंदन से आ गए आलम लोहार साहब वापस, मैं और शौकत कश्मीरी आलम लोहार साहब से मिलने गए तो बातों बातों में आलम लोहार साहब ने एक खातून से कहा, ओ मेरे बक्से दे विचों मैं लंदन तो लाल रंग दा जिहड़ा कपड़ा लैके आया वां वो तो जरा कट के ले आओ। थोड़ी देर के बाद एक खातून एक कीमती और नफीस कपड़ा वो लेकर आई, उसने आलम लोहार साहब के पेश किया। आलम लोहार साहब ने वो कीमती कपड़ा मेरे हाथ में देते हुए कहा कि तानू पता है मैं कादे वास्ते ले आया हुआ? तो मैंने कहा कि आलम साहब पता नहीं, तुसी किसी नूं तोहफा देना होएगा। कहता नहीं, तानू पता मेरी फिल्म की हीरोइन का नाम की है? मैं कहा जी ज़मुरद तुहाडे नाल तुहाडी फिल्म की हीरोइन है। तो उन्होंने कहा कि इस कपड़े का मैं लहंगा बनवाऊंगा ज़मुरद के लिए, वो ये लहंगा पहनेगी और मेरे साथ डांस करेगी, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा आलम लोहार साहब, मेरा एक दोस्त है वो कढ़ाई का काम करता है, कपड़ों पर कढ़ाई का फूल बूटे बनाता है और बहुत ही माहिर मास्टर है। अगर आप इस कपड़े पे कढ़ाई करा ले तो कितनी जचेगी ज़मुरद, और आप खुद भी जब उसके साथ डांस करेंगे या मुकालमे बोलेंगे तो आप खुद भी जो है वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे। आलम लोहार साहब को मेरी ये बात पसंद आई और उन्होंने मुझे कहा तू अपने बेली नूं लैके कल मेरे को ला जा। मैं अगले दिन अपने वो कढ़ाई का जो मास्टर था लड़का, अब मेरा दोस्त, उसको लेके आलम लोहार साहब के पास गया। आलम लोहार साहब ने उसको कपड़ा देते हुए बहुत सारी नसीहतें की और बताया कि ये कितना कीमती कपड़ा है, किस लिए मैं लाया हूँ, कितने का ख़रीदा है और इसमें मेरा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, मेरी फिल्म का मुस्तकबिल इस कपड़े के साथ जुड़ा हुआ है। वो लड़का, वो कारीगर आलम लोहार से वो कपड़ा लेके चला जाता है। उसके बाद 2, 3, 4 हफ्ते आलम लोहार साहब से मुलाकातें होती रहीं और आलम लोहार साहब मुझे पूछते रहे कि कढ़ाई मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। तो मैं कहता कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई लड़के से, मैं उसको ढूंढता हूँ। मैंने उस लड़के को उसकी दुकान पे जाके ढूंढना शुरू किया। मैं जब भी उसकी दुकान पे जाऊँ तो लोग कहें, उसके साथी कहें कि जी हुणे इत्थे सन, अभी यहाँ थे, पता नहीं कहीं चले गया, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं कई घंटे इंतज़ार करता रहता, लेकिन वो लड़का जो कारीगर था वो मुझे ना मिलता। फिर मैंने उस कारीगर के घर का एड्रेस लिया, मैं उसके घर में गया, वो घर में मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उसके घर के कई चक्कर लगाए, मुझे नहीं मिला। मैं आलम लोहार साहब से बहुत शर्मिंदा था। मैंने आलम लोहार साहब के घर जाना छोड़ दिया। जब मैं कई दिन आलम लोहार साहब के घर नहीं गया तो आलम लोहार साहब ने खुद मेरे घर आना शुरू कर दिया। तो जब दरवाज़ा खटकता तो बाहर से आवाज़ आती, खावर साहब मैं आलम लोहार आया वहाँ। तो बसा औकात मेरे वालिद भी घर में बैठे होते, जब वो आते
तो वो मुझे पूछते, ओए ए आलम लोहार रोज़ तैनू मिलन आ जाता है, खैर ते है? तो मैं कहता कि हाँ अबा जी खैर है, उन्हें मुझसे कोई काम है। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर गए। मेरा आलम लोहार के घर जाना बंद हो गया। आलम लोहार ने भी तंग आकर मेरे घर आना बंद कर दिया। फिर एक अरसे के बाद मेरी उस लड़के से मुलाकात होती है जिसे मैंने आलम लोहार का वो कपड़ा दिया था, ज़मुरद का लहंगा जिससे बनना था, जिस पे उस लड़के ने कढ़ाई करनी थी। मैंने कहा, यार तू इतने महीने से गायब है और आलम लोहार ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है, और वो कपड़ा कहाँ है? तुम अगर कढ़ाई नहीं कर सके तो वो कपड़ा मुझे दो, मैं वो कपड़ा उन्हें वापस कर दूं। उस लड़के ने, उस कारीगर ने मुझे बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैनू पैसों की लोड़ सी, मैं तो वो कपड़ा वेच दिता सी। मैनू पैसों की लोड़ सी, मैं तो वो कपड़ा वेच दिता सी।